क्या होता है जब आप किसी पर भरोसा करते हो? सामने वाला जब आपके भरोसे की धज्जियाँ उड़ा देता है, तो क्या आप उसे माफ़ करेंगे या आप उसके साथ कुछ और करेंगे? इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आज की ये हमारी मूवी आपके सामने प्रेज़ेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जूलियट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो नर्स होती है और वो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसकी परेशानी का कारण हाल ही में हुआ उसका ब्रेकअप होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूलियट एक अपार्टमेंट को देखने गई होती है। ये अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो उस अपार्टमेंट को मना कर देती है। अभी हमें पता चलता है कि जूलियट को दूसरे अपार्टमेंट के एक ओनर का कॉल आया है। जब जूलियट दूसरे अपार्टमेंट को देखने जाती है तो वहाँ मैक्स नाम के लड़के को मिलती है जो उस अपार्टमेंट का ओनर होता है। जब मैक्स उस अपार्टमेंट को जूलियट को दिखाता है तो जूलियट को ये अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने के साथ इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम थी। पर जब जूलियट उसकी कॉस्ट कम का कारण मैक्स से पूछती है तो मैक्स बताता है कि उसके अपार्टमेंट के नीचे से ज़्यादातर समय ट्रेन चलती रहती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, तो इसलिए उसने अपार्टमेंट का रेंट कम करा है। पर जूलियट को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूलियट उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जूलियट मॉर्निंग वॉक पे गई होती है। जैसे ही वो मॉर्निंग वॉक से वापस आती है तब उसके डोर पे किसी ने फ्लावर पॉट रखा होता है। जैसे ही जूलियट उस फ्लावर पॉट के लिए मैक्स को थैंक यू बोलने जाती है, तभी उसको पता चलता है कि वो फ्लावर पॉट मैक्स नहीं बल्कि उसके मैक्स के ग्रैंडफादर ने रखा होता है। जैसे ही जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलने जाती है, तभी उसके ग्रैंडफादर जूलियट से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो जूलियट को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है और वो वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। फिर एक दिन जब जूलियट अपनी फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन देखने गई होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात मैक्स से हो जाती है। जब वो मैक्स से मिलती है तो वे दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे कि जूलियट को मैक्स के प्रति थोड़ी सी अच्छी सी फीलिंग आने लगती है, जिस वजह से वे लोग बात करते करते एक गार्डन तक पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों को बात करते हुए जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड जैक उनको देख रहा होता है। ये बात जूलियट भी नोटिस कर लेती है, तो इस वजह से वो वहाँ से निकलकर सीधे अपने अपार्टमेंट की ओर आ जाते हैं। जैसे ही वे अपने अपार्टमेंट की ओर आते हैं तो जूलियट थोड़ी सी रोमांटिक मूड में आ जाती है, जिस वजह से वो मैक्स को किस करना चाह रही होती है। जैसे ही वो मैक्स को किस करने ही वाली होती है तो मैक्स उसे मना कर देता है। अभी नेक्स्ट डे जब जूलियट अपने काम पर होती है तो मैक्स उसे कॉल करता है और उसे आज रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसे जूलियट मान लेती है। और जब जूलियट और मैक्स रात को डिनर कर रहे होते हैं तभी जूलियट मैक्स से एक सवाल करती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। तभी मैक्स कहता है कि मेरा पूरा टाइम अपने अपार्टमेंट की देखभाल करने और अपने ग्रैंडफादर की देखभाल करने में निकल जाता है, जिस वजह से उसने आज तक शादी नहीं करी। तभी जैसे ही मैक्स डिनर खा ही रहा होता है तो जूलियट उसे रोक लेती है और उसे किस करने लगती है। तभी हमें सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहां एक दिन मैक्स अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल आया रहता है और वो तभी फर्स्ट टाइम जूलियट को हॉस्पिटल में देखता है और उसे मन ही मन पसंद करने लग जाता है। मैक्स को पता होता है कि जूलियट परेशान है और उसकी परेशानी का कारण उसका अपार्टमेंट और उसका ब्रेकअप होता है। तभी हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो सेकंड अपार्टमेंट का सेकंड ओनर होता है, जिसने अपार्टमेंट के लिए कॉल किया रहता है, वो मैक्स ही होता है। इसी वजह से मैक्स को जूलियट की सारी प्रॉब्लम्स का पता रहता है, जिसका वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो जब जूलियट मैक्स के अपार्टमेंट में रहने आ जाती है तो मैक्स हर रात उसे अपने सीक्रेट रूम के डोर से देखा करता था, क्योंकि मैक्स ने अपने सीक्रेट रूम का डोर इसीलिए ही डिज़ाइन किया होता है क्योंकि वो हर रात को जूलियट को सोता हुआ देख सके। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ जूलियट और मैक्स इंटीमेट हो ही रहे होते हैं तो जूलियट मैक्स को मना कर देती है। मैक्स को इसलिए मना करती है क्योंकि वो अभी अपने पुराने
बॉयफ्रेंड को भूली नहीं होती है। तो वो मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कुछ टाइम और चाहिए, जिससे कि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भुला सके। तो मैक्स भी मान जाता है और वो ऐसा ट्रीट करता है उसके सामने कि जैसे उसे कोई भी कुछ भी फील नहीं हुआ हो। तभी एक रात जब जूलियट सोई रहती है तो मैक्स उसे सोता हुआ देख रहा होता है। जैसे ही जूलियट को ऐसा फील होता है कि उसके कमरे में कोई है और उसे देख रहा है, तो जूलियट अपने बिस्तर से उठ के पूरा कमरा चेक करने लग जाती है। भी उसे पता चलता है कि वहाँ एक सीक्रेट रूम भी है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जूलियट मैक्स को यह बात बताती है तो मैक्स पूरा दिन जूलियट के साथ रहकर उस कमरे को की कोशिश करता है। तभी एक रात जब जूलियट खाना बना रही होती है तो मैक्स उसे उसी दरवाजे के पीछे से छिपकर देख रहा होता है। जैसे वो उसे देख रहा होता है तभी जूलियट के फोन पे कॉल आता है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का होता है। जैसे ही जूलियट को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो मैक्स वहां से जैसे ही जाने ही वाला होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके अपार्टमेंट में आ जाता है और वो जल्दी से छुपकर उसके क्लोजेट में चला जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलियट और जैक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो गए हैं और वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं और मैक्स यह सब देख रहा होता है। तभी जब मैक्स ये सब देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। जैसे ही जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से जाता है तो मैक्स गुस्से से जूलियट की वाइन में बेहोशी की दवा मिला देता है। जैसे ही जूलियट वो वाइन पीती है तो वो बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद मैक्स जूलियट को उसकी बेहोशी की हालत में यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता है। जूलियट की नींद खुलती है तो वो अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई होती है। जैसे ही वो अपने काम पर जाती है तो उसे पता चलता है वो आज ही नहीं पिछले कई दिनों से अपनी ड्यूटी टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट होती है। तभी जूलियट को लगता है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ तो गलत हो रहा है, जिस कारण वो अपने अपार्टमेंट के हर एंगल पे वेब कैमरा इंस्टॉल करवा देती है, पर इस बारे में वो मैक्स को कुछ भी नहीं बताती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैक्स ने अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज देकर उनकी डेथ करवा दी है। एक शाम हम देखते हैं कि जूलियट अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होती है। एड और जैक वहां से जा रहे होते हैं तो मैक्स जैक को धक्का मारकर गिरा देता है और जब जूलियट अपने रूम पर पहुंचती है तो वो अपने वेब कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है, जहां वो देखती है कि रिकॉर्डिंग में कोई भी नहीं दिख रहा होता है, जिस वजह से वो सोने से पहले वाइन पीती है। जैसे ही वो वाइन पी रही होती है, ये वही वाइन होती है जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिला रखी होती है, पर जैसे ही वो वाइन पीती है वो बेहोशी की हालत में चले जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए मैक्स उसके साथ फिर सेम प्रोसेस करने लग जाता है, उसे यहाँ वहाँ छूने लग जाता है। पर इसी बीच जूलियट को होश आ जाता है तो उसे होश में आता देख मैक्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब जूलियट लेट से उठती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर के नीचे इंजेक्शन की एक कैप होती है, जिस वजह से जूलियट का जो डाउट होता है वो कंफर्म हो जाता है कि उसे कोई ना कोई ड्रग्स का ओवरडोज दे रहा है। तो तभी वो जब हॉस्पिटल जाती है तो अपने बॉडी का चेकअप करवाती है, जहां वो अपना डाउट क्लियर करवाना चाह रही होती है। तभी जूलियट को पता चलता है कि आज उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड जैक है वो उसके रूम पर जाने वाला है। जैसे इधर सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो मैक्स होता है जूलियट के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है। वो जूलियट के कपड़ों के साथ सो रहा होता है और उधर तभी जैक भी जूलियट के रूम में आ जाता है। जैसे ही जैक जूलियट के रूम में आता है तो वो भी उस सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है जहां से मैक्स जूलियट को देखा करता था। जैसे ही जैक उस सीक्रेट डोर तक पहुंचता है तो मैक्स पीछे से आकर जैक को बेहोश कर देता है। जब ये बात जूलियट को पता चलती है कि जैक उसके घर पर आने वाला है तो वो उसे यानी कि जूलियट जैक को कॉल लगाकर घर पर मत जाओ ऐसा कहने के लिए कॉल करती है। तभी जब जूलियट की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसे कुछ दिनों से कोई ड्रग का ओवरडोज दे रहा है। और फिर उसके बाद जब
जूलियट अपने वेबकैम की रिकॉर्डिंग चेक करती है, उसे पता चलता है कि उसे ड्रग्स का ओवरडोज देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपार्टमेंट का ओनर मैक्स होता है। जब जूलियट घर जाती है अपने अपार्टमेंट में तो वहाँ मैक्स भी आ जाता है। जब वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो मैक्स उसको वाइन ऑफर करता है, तो जूलियट ये समझ के मना कर देती है कि इस बार भी मैक्स ने इसमें कुछ न कुछ मिला रखा होगा। पर ये बात मैक्स भी भांप लेता है कि उसको अब मैक्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो तभी मैक्स उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, पर मौके का फायदा उठाकर जूलियट एक चाकू से मैक्स पर वार करती है और वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो बाथरूम की ओर जाती है तो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर देती है। फिर किसी तरह मैक्स भी बाथरूम में पहुंच जाता है और उसको वहां से बाहर खींचता है। जैसे ही वो जूलियट को बाहर खींचता है तो जूलियट अपनी जान बचाने के लिए एक स्टोर रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि मैक्स ने पहले से ही जैक को मार के लटका रखा होता है। जब जूलियट के हाथ एक पंचिंग मशीन पड़ती है तो वो उस पंचिंग मशीन से मैक्स पर इतने वार करती है कि वहां पर मैक्स की जान चली जाती है और यहीं पर मूवी हमारी एंड हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं इसी तरह की मूवीज़ लाते रहूँगा, तो बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।